object oriented programming language. Object oriented programming language are those languages which works on the objects instead of the problem. यानी कि ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, प्रॉब्लम पे काम नहीं करते. प्रॉब्लम बाद में देखी जाती है, पहले ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, उसको देखा जाता है जिसके ऊपर वो प्रॉब्लम है एक्चुअली. जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट बनाना है तो स्कूल मैनेजमेंट में जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूज होने वाले हैं, टीचर, स्टूडेंट, ठीक है, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स, कोर्स, वो उनके ऊपर पहले काम किया जाएगा, बाद में उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन पर डिस्कस किया जाएगा. दीज आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स. सो ऑब्जेक्ट्स के बारे में और भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द प्रोग्रामिंग which works on the objects instead of the problem first. So first it will work on the objects. That's why it is known as bottom up approach. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिकली चार फीचर्स होते हैं. ठीक है, तो हमने यहां पे भी यही लाइन लिखी है, एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन. तो प्रोग्राम डेवलप अराउंड द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के अराउंड या क्लासेस के अराउंड में ही वर्क करते हैं. देयर आर 4 बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. 4 फीचर्स होते हैं, यही 4 पिलर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. मैंने अभी तक ये नहीं बोला कि हम C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज C++. मैं C++ की बात नहीं कर रहा हूं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी है, C++, जावा, पाइथन, ये सब के अंदर ये 4 फीचर्स होते हैं. कौन से 4 फीचर्स? नंबर 1 एनकैप्सुलेशन, नंबर 2 एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 3 इनहेरिटेंस, नंबर 4 पॉलीमॉर्फिज्म. ये 4 बेसिक फीचर्स होते हैं जो सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स हैं. इसके बेसिस पे ही सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टिकी हुई है. यही हमें पढ़ना है, इसी के ऊपर प्रोग्राम करने हैं, इसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. तो मेन चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की यही होती है, और C++ में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा यही हमें बेसिकली पढ़ना है. तो पहला फीचर क्या बताया? एनकैप्सुलेशन. दूसरा फीचर क्या है? एब्स्ट्रैक्शन. तीसरा फीचर क्या है? इनहेरिटेंस. और चौथा फीचर क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म. अगर आपने नोट नहीं किया तो कॉपी पे नोट कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आप लेना चाहते हो. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक इज एनकैप्सुलेशन. जो हमने यहां पे पहला फीचर बताया है, इस पहले फीचर को डिस्कस करेंगे. एनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, इसे आपको ढंग से समझना है और नोट भी करना है साथ साथ. मैं यहां पे लिखवाऊंगा डेफिनेशन एक लाइन की, बिकॉज आपके पास जो बुक्स देखोगे या कोई भी मार्केट से बुक्स परचेज करोगे उसमें कम से कम 2 पैराग्राफ की डेफिनेशन होगी या 1 पैराग्राफ की डेफिनेशन होगी. हम यहां पर आपको एक ही लाइन में डेफिनेशन दे रहे हैं. ये डेफिनेशन लिख लीजिए, बाइंडिंग द मेंबर फंक्शन एंड मेंबर डेटा इन अ सिंगल यूनिट. यहां देखिए, डेटा को और फंक्शन को हम एक यूनिट में बाइंड कर रहे हैं. डेटा अलग चीज है, फंक्शन अलग चीज है, और हमने इन दोनों को एक साथ एक यूनिट में बाइंड कर दिया. दैट बाइंडिंग प्रोसेस इज नोन एज एनकैप्सुलेशन. देख रहे हैं यहां 2 चीज दिखाई दे रही है, एक डेटा और एक फंक्शन. तो कोई भी फंक्शंस को और डेटा को जब किसी यूनिट में बाइंड किया जाता है तो उसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं, और इस यूनिट को क्लास कहते हैं. द प्रोसेस which binding the member data and member function in a single unit is known as encapsulation, and that unit is known as class. So always you say that कि encapsulation किसे कहते हैं. आपको समझ में आ गया कि डेटा एंड फंक्शन को जब हम एक यूनिट में बांधते हैं, इसी प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं. और जिस यूनिट के अंदर ये किया जाता है उसे हम बेसिकली क्लास बोलेंगे आगे आने वाले इसमें प्रोग्राम्स में. तो हमने यहाँ पे लिख दिया हिंट के फॉर्म में, क्लास कहते हैं उसे, क्योंकि जब आप क्लासेस पढ़ोगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि एनकैप्सुलेशन हो रहा है यहां पर. नाउ देयर इज अ सेकंड फीचर्स. आते हैं हम नेक्स्ट फीचर्स में. नेक्स्ट फीचर है एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइडिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट शोइंग द बैकग्राउंड डिटेल. अगेन रिपीटिंग, it provides essential features without showing background detail. अब ये जैसे कुछ भी होता है, जैसे कि हमारे घर में पंखे लगे हैं छत पर और उसके लिए हमें ऑन ऑफ का एक बटन दिया गया है. यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल बनाया है, ये आपके घर का पंखा है छत पे जो लगा हुआ है, और यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन होता है नीचे कहीं. ठीक है, इसके बीच में वायरिंग कौन सी लगी हुई है आपको पता नहीं है. ये जो सब चीज छिपा दी जाती है, कभी भी किसी के अंदर
ऐड कर दिया जाता है और बटन आपको दिखाई देता है, अंदर की वायरिंग आपको दिखाई नहीं देती. दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, बिकॉज वी हैव हाइड दैट फीचर्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू यू. आपको रिक्वायर्ड क्या है? आपको रिक्वायर्ड है बस बटन, स्विच चाहिए आपको ऑन ऑफ करने के लिए. ठीक है, आप इस पे ऑन का बटन प्रेस करोगे, पंखा चल जाएगा. आप इस पे दोबारा बटन प्रेस करोगे, ऑफ हो जाएगा. फिर आप इस पे प्रेस करोगे, ये चलता रहेगा जब तक आप इसको ऑफ नहीं करोगे. ठीक है, सो द प्रोवाइडिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट शोइंग द बैकग्राउंड डिटेल. ठीक है, तो आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे ये ऑन हो रहा है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्शन ने जो इसकी जो अननेसेसरी चीजें थी उसको छुपा दिया, लेकिन एसेंशियल फीचर्स आपके सामने शो कर दिए. आप कार में देखते हो, कार में बटन लगा हुआ है एक खिड़की पे, आपने बटन दबाया, शीशा अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर हो जा रहा है. बटन दबाया, शीशा नीचे हो जा रहा है. उसके अंदर कौन सी मोटर लगी है, कौन सी कंपनी की मोटर लगी है, वायरिंग कैसे हो रखी है, दैट इज हिडन फ्रॉम यू. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. व्हेन वी हाइड सम डेटा फ्रॉम योर साइड एंड प्रोवाइडिंग यू सम दीस टाइप ऑफ फीचर्स के आप उसे यूज कर सकते हो, लेकिन उसको अंदर को देख नहीं सकते, कैसे हो रखा है, कैसे नहीं हो रखा, क्या कर रखा है हमने, उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते. दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन. हम इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में. नेक्स्ट है इनहेरिटेंस. व्हेन अ क्लास एक्वायर्स द फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस. जब कोई एक क्लास किसी दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस. इनहेरिट का मतलब एक्वायर करना, इनहेरिट का मतलब लेना, ग्रहण करना, यूज करना. जब भी हम इस तरीके से एक्वायर करेंगे कोई एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज को, उसे हम इनहेरिटेंस कहेंगे. और हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली जाए. कुछ ही प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है शायद क्लास बी, तो वो कुछ ही प्रॉपर्टी लेना भी इनहेरिटेंस कहलाएगा. अब जैसे कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी सामान होता है हमारे लिए जो घर पर लेके आते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट हमारा अपना अधिकार हो जाता है. जैसे कि मान लीजिए उन्होंने वॉल क्लॉक लेके आए खरीद के आपके पेरेंट्स. ठीक है, आपने कहा जी हाँ जी हम भी घड़ी पे टाइम देखेंगे, आपको कोई मना कर सकता है? घर पे सोफा लेके आए, आप सोफे में बैठे हैं, बड़े सबसे पहले आप ही बैठोगे सोफे पे, ये हमारा सोफा है. लाए आपके पापा हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके पास आ गया. दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. जो प्रॉपर्टीज आप एक्वायर कर रहे हो डायरेक्टली फ्रॉम किसी और क्लास से, पेरेंट आपकी एक क्लास है और आप एक अलग क्लास हो, चाइल्ड क्लास कह सकते हैं आपको. आप जब चाइल्ड पेरेंट की किसी भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, इस टाइप की चीजों को इनहेरिटेंस कहते हैं. अभी तो हम यहाँ पे दो क्लासेस के बारे में बता रहे हैं. यहाँ पे हो सकता है कि कई और क्लासेस को भी यूज करके हम इस चीज को प्रॉपर्टी को एक्वायर करें. एक क्लास जब दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं. ध्यान से लिख लेना, मैं अभी आपसे पूछूंगा. नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मींस सिंगल नेम मल्टीपल फॉर्म्स. कोई एक नेम है और मल्टीपल फॉर्म्स है. यहां पर देखिए, यहां पे कुछ लोग हैं एक ही नेम को शेयर कर रहे हैं. ये किरण है, एक लड़की का नाम भी हो सकता है किरण, और एक पर्सन का नाम भी हो सकता है. यहाँ पे एक टीचर है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, कार चलाने वाला स्पोर्ट्स पर्सन है. सबका नाम किरण हो सकता है, लेकिन फॉर्म सबकी अलग अलग है, काम करने वाले लोग अलग अलग हैं. यहाँ पर देखिए हैरी नाम है, हैरी नाम भी कई लोगों का हो सकता है. टीचर का भी हो सकता है, किसी नर्स का, डॉक्टर का भी हो सकता है, किसी ऐसे वर्कर का भी हो सकता है. ठीक है, और आर्किटेक्ट का भी हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कोई एक बंदा दो दो नाम शेयर कर रहा हो, उसके पास अपना किरण नाम भी है, घर में वो किरण यूज करता है, कॉलेज में या ऑफिस में वो हैरी यूज कर सकता है. तो ऐसा भी हो सकता है. तो वन नेम मैनी फॉर्म्स या सिंगल नेम मल्टीपल फॉर्म्स इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. इसका और एग्जांपल भी है. मान लीजिए आप लोगों के पास सैमसंग का मोबाइल है. हो सकता है कि क्लास के सभी बच्चे एक ही कंपनी का मोबाइल खरीदते हो, सैमसंग, लेकिन हो सकता है सबकी फॉर्म्स अलग अलग हो. कोई वर्जन 1 खरीदेगा, कोई वर्जन 2 खरीदेगा, कोई वर्जन 3 खरीदेगा. तो ये जो सारी फॉर्म्स हैं, दीज डिफरेंट फॉर्म्स इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. तो बेसिकली ये 4 फीचर्स आपको रट लेने हैं, जिंदगी भर के लिए रट लेने हैं. इनकी डेफिनेशन मैंने एक एक लाइन की लिखवाई है. जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या लिखवाई है? सिंगल नेम मल्टीपल फॉर्म्स. उससे पहले जो बताया हमने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, फिर एक लाइन की, व्हेन अ क्लास एक्वायर्स द फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस. उसके बाद क्या था? एब्स्ट्रैक्शन, प्रोवाइडिंग द एसेंशियल फीचर्स
विदाउट शोइंग द बैकग्राउंड डिटेल, यानी कि वी कैन हाइड द बैकग्राउंड डिटेल। उसके बाद क्या था, एनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग द मेंबर डेटा इन अ सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें थी आपकी, जिसके अंदर आपको ये 4 फीचर आपको याद करने हैं।